अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज को। बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज़ की हम बात करेंगे आज की वीडियो में और हम देखेंगे कि कैसे जो है वो ये बॉडी लैंग्वेज हमारे डेली इंटरेक्शंस में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ में हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि आप जो है वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। और आप अपनी कम्युनिकेशन को ओवरऑल कैसे जो है वो बेहतर बना सकते हैं बाय इम्प्रूविंग योर बॉडी लैंग्वेज। वेल, अगर हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की तो ना सिर्फ ये कि आप किसी मीटिंग के अंदर हैं, ठीक है, या आप जो है वो पहली दफ़ा किसी से मिल रहे हैं, या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर आप जो है वो सिंपली किसी इंडिविजुअल से, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके अनस्पोकन सिग्नल्स होते हैं ना, इनको अंडरस्टैंड अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके सोशल इंटरेक्शंस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, या आप इसको किस तरह से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। वेल, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बॉडी लैंग्वेज होती क्या है, तो बॉडी लैंग्वेज बेसिकली रेफर्स टू द नॉन वर्बल सिग्नल्स वी यूज़ टू कम्युनिकेट। इसके अंदर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी आ जाते हैं, आपके जेस्चर भी आ जाता है, आपके पोस्चर भी आ जाता है, इवन आपकी जो वॉइस की टोन है वो भी इसी के अंदर आ जाती है। और ये जो क्यूज़ होते हैं, ये बेसिकली जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे अल्फाज होते हैं, जो हम अगले इंसान से बात करते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसको कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर एक डेप्थ ऐड कर रहे होते हैं, हमारी कन्वर्सेशन को एक मीनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है इतने ज़्यादा नॉन वर्बल क्यूज़, तो आपको पता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारा 70% जो है ना डेली इंटरेक्शन को बनाती है ऑलमोस्ट। और हमारी आप मतलब कि आप कह सकते हैं कि 70% जो डेली इंटरेक्शंस हैं, जो हमारी 70% डेली कम्युनिकेशन है, वो इस हमारे नॉन वर्बल क्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो इमेजिन करें फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी इंडिविजुअल से मिल रहे हैं और जो कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ आज, लेकिन उसके चेहरे पे आपको नज़र आ रहा है कि एक फ्राउन है। और आपको नज़र आ रहा है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से कि वो ठीक नहीं लग रहा। तो क्या आप उसके उस मैसेज पे यकीन कर लेंगे जो आपको उसने वर्बली बताया? नहीं। सो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो रिवील करती है कि हमारे एक्चुअल में जो हमारे ट्रू इमोशंस हैं वो क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में हैं, ठीक है, तो आप अगर आपके ऊपर आपको आपके पास एक मास्टरी है आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, तो ये आपकी एक सीक्रेट वेपन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फर्म हैंडशेक करते हैं और एक आई कांटेक्ट मेंटेन कर लेते हैं और एक कॉन्फिडेंट पोस्चर जो है वो मेंटेन रखते हैं एक इंडिविजुअल से, सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ा एक मेमोरेबल फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्रिएट कर देती हैं नेक्स्ट पर्सन के ऊपर, ठीक है। हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नॉन वर्बल क्यूज़ होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है फेशियल एक्सप्रेशंस। अगर हम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो ये हमें पता है कि यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। अगर आप एक स्माइल कर रहे हैं तो वो इंडिकेट करेगी फ्रेंडलीनेस, आप कहीं पे भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में, तो वो स्माइल का मतलब यही होगा फ्रेंडलीनेस, ठीक है। जबकि अगर आप एक फरड ब्रो के साथ हैं तो वो सजेस्ट करेगा कि आप जो है वो किसी कन्फ्यूजन में हैं या किसी कंसर्न में हैं। ये जो पिक्चर्स आपको सामने नज़र आ रही हैं, हर एक फेशियल एक्सप्रेशन इट्स सेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि क्या एक इंडिविजुअल जो है वो फील कर रहा है, या उसके इस वक्त में इमोशंस क्या हैं, या वो क्या एक मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है। सो ये बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डेली कम्युनिकेशन में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, तो वो है हमारे जेस्चर्स और हमारे पोस्चर्स। जेस्चर्स और पोस्चर जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आप क्रॉस आर्म्स के साथ बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर आप ओपन पाम्स के साथ बात करते हैं तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आप जो है वो ऑनेस्टी के साथ बात करें, या आप ओपननेस एटलीस्ट शो कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। ये तो मैंने चले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्या बॉडी लैंग्वेज होती है या किस तरह से वो इम्पेक्ट कर रही होती है हमारी कम्युनिकेशंस को। मैं आपको कुछ जो है वो प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ फॉर इम्प्रूविंग योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम बात करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लेके चलते हैं,
ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपने जो है वो अपने अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करनी है। आपने जो है वो अटेंशन पे करनी है टू योर बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी और इवन आपकी जो वॉइस की टोन है उसके ऊपर भी, ठीक है? जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं और जो आप कह लें कि आप अगर किसी इंडिविजुअल से आप खुद वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या आप किसी इंडिविजुअल से फीडबैक ले सकते हैं, जो कि आपको लगे कि आपको सही-सही ऑनेस्ट रिव्यूज़ देगा, उससे आपको लेना चाहिए, ठीक है? और फिर आप जो है वो उन एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करें जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है पहले सबसे पहला काम तो आपने यही करना है कि आपने सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करनी है। आपको पता है कि अच्छा मेरी ये बॉडी लैंग्वेज है, मेरी मैं इस तरह से जो है वो बोलता हूँ, ये वाले मेरे एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, उसके बाद एक और चीज़ जो आपने करनी है, आपने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है। जब भी आप किसी इंडिविजुअल के साथ बात कर रहे हों, तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक बैलेंस आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखें। बेसिकली आई कॉन्टैक्ट से होता ही है कि एक तो ये इंडिकेट करता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, दूसरा ये भी बताता है कि आप अटेंटिव होके जो है वो अगले इंडिविजुअल की जो है वो बात सुन रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं करना कि अगले इंसान को आप घूरते रहें और उसकी वजह से उसके अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाए। सो आपने फर्मली जो है वो एक बैलेंस आई कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो ज़रूर मेंटेन करना है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है ओपन पोस्चर। जैसे मैंने अभी पहले ज़िक्र किया है कि अपनी आर्म्स को, अपनी लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठना। नेक्स्ट इंडिविजुअल के सामने उसे इस तरह का मैसेज जा सकता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो तब थोड़ा-सा उसकी तरफ लीन कर सकते हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। बेसिकली उसको ऐसा सिग्नल जा सकते हैं कि आप जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कन्वर्सेशन में और आप जो है फुली अटेंटिव होके उसकी बात सुन रहे हैं और फुली एंगेज हैं उसके साथ, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप मिरर कर सकते हैं पॉजिटिव क्यूज़ को। बेसिकली आप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप मिमिक करते हैं तो वो जो है हेल्प करता है आपको रैपो बिल्ड करने में। लेकिन इंश्योर करें कि वो नेचुरल फील कर रहा हो, ऐसा ना हो कि लग रहा हो कि ओ ये कुछ फोर्स सी चीज़ आ गई है, ठीक है, फेक सी लगने लगे। सो आपने जो है वो मेंटेन रखनी है इस चीज़ को और आपने मिमिक करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक इंडिविजुअल है वो फ्रेंडली बात कर रहा है तो वो जो फ्रेंडलीनेस में जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है आप उसको किसी हद तक मिमिक कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल या फिर आप कह लें कि अगर कोई प्रोफेशनल सेटिंग में है वो प्रोफेशनली बात कर सकता है तो उस वक्त वो आप जो है वो उस प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज को भी मिमिक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है कि आपने जो है वो कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर को ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखना है। नॉन वर्बल क्यूज़ जो होते हैं ये वेरी करते हैं अक्रॉस द कल्चर एंड सोशल सेटिंग्स। तो आपने जो है वो देखना है, ठीक है, मिस इंटरप्रेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक बॉडी लैंग्वेज में एक चीज़ है जो हमारे कल्चर में अप्रोप्रिएट हो वो दूसरे कल्चर में ना हो, या जो दूसरे कल्चर में अप्रोप्रिएट है वो हमारे कल्चर में ना हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मैंने अभी बताया कि हैंडशेक जो है वो आपका एक बड़ा अच्छा ओपिनियन देता है कि आप जो है वो एक इंडिविजुअल के साथ अगर आप हैंडशेक करते हैं, लेकिन अगर हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो एक मेल और फीमेल अगर हैंडशेक कर रहे होंगे या कोई भी इंडिविजुअल आएगा तो हो सकता है कि अगर सोशल सेटिंग ऐसी है, ठीक है, सो हो सकता है कि उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन ना जाए। तो आपने जो है वो कल्चर को ज़रूर मद्देनज़र रखना है और कॉन्टेक्स्ट को भी। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है कि जेस्चर्स को आपने इफेक्टिवली यूज़ करना है। आप अपने हैंड मूवमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने किसी पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट को अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स यूज़ नहीं करने, बात करते हुए कोई इस तरह का जेस्चर शो नहीं करना कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो अगले इंडिविजुअल को, उसका ध्यान आपकी बात से ज़्यादा आपके हाथों पे ना जा रहा हो, ठीक है? सो बैलेंस यूज़ आपने करना है। उसके बाद जो अगली चीज़ है कि आपने अपनी टोन ऑफ वॉइस को रिफ़ाइन करना है। जिस वे में आप बात करते हैं, आपकी एक मॉड्यूलेटिंग पिच होनी चाहिए, पेस होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए और ये आपके वर्बल मैसेज का जो इम्पैक्ट होता है उसको बेसिकली इन्हांस कर देता है। सो आपने अपनी टोन ऑफ वॉइस का भी बड़ा ख़्याल रखना है। उसके बाद जो अगली चीज़ है ये कि आपने पर्सनल स्पेस का लिहाज़ रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, आपने एडजस्ट करना है अपना डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये कि कल्चरली क्या प्रेफ़रेंस है और दूसरा ये कि जिस इंडिविजुअल से आप बात कर रहे हैं उसकी क्या प्रेफ़रेंस है। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप एक मुनासिब-सी बाउंड्री जो है वो ज़रूर मेंटेन रखें। पर्सनल स्पेस मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखा हुआ है बात करते हुए, तो उस तरह से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बहुत ही करीब आ गए हैं तो भी वो बेहतर चीज़ नहीं है।
आफ्टर दैट आप जो है एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप इंगेज हो सकते हैं इन फीडबैक एंड प्रैक्टिस। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लें अपने फेल्योर से, या आप जो है वो नॉन वर्बल स्किल जो है वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप रोल प्लेइंग कर सकते हैं किसी दोस्त के साथ मिलके। आपको बड़ी इंसाइट मिल जाती है जब आप रोल प्ले में इन्वॉल्व होते हैं। आपको समझ आती है, अच्छा मैं इस तरह से बात करता हूँ या मैं इस तरह से बात करती हूँ। तो आपको बड़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। सेकेंडली आप पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्व हों, उससे भी आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सो ये तो थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर।